हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार में सामने अपने है महिंद्रा 7XO AX बेस मॉडल डीजल में। बिल्कुल भाई, इसकी पहले मैं वीडियो बना चुका हूं जो कलर भी डिफरेंट था, मतलब ब्लैक कलर था और साथ में वो पेट्रोल में थी। तो लोगों का यही कहना था कि भाई प्लीज हमें डीजल चाहिए, डीजल की आदत है स्पेशली महिंद्रा के इंजन, और साथ में हमें ब्लैक कलर नहीं चाहिए भाई, हमें व्हाइट कलर दो, इजी ऑन मेंटेनेंस रहे। तो लो जी, आपने कहा और हम ले आए सामने अपने हैं महिंद्रा 7XO बेस मॉडल AX वेरिएंट डीजल में। कीमत है इसकी 14,96,000 रुपए एक्स शोरूम, और कहीं ना कहीं जो वो पेट्रोल वाला था उसकी 13,66,000 रुपए थी, इसकी 14,96 एक्स शोरूम। और अगर ऑन रोड की बात करें तो मैं उस समय कुमार ऑटोवेल उत्तराखंड में रुद्रपुर में, यहाँ पर ये आपको पड़ रही है लगभग 17,20,000 रुपए की ऑन रोड। अब पहले जो 700 आती थी और इस बार की 7XO के बेस मॉडल में सबसे बड़े फर्क क्या है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे भाई, लिटरली अगर आपको फर्क ज्यादा लग रहा है ना पेट्रोल और डीजल में, तो अभी तुरंत जस्टिफिकेशन मैं दे देता हूं। पहले वाली में आपको जो बेस मॉडल होता था उसमें डाउनग्रेडेड इंजन मिलता था, नीचे के दोनों वेरिएंट्स में आपको स्कॉर्पियो वाला, स्कॉर्पियो क्लासिक जो आती है वो वाला इंजन मिलता था 130-32 bhp। लेकिन अब बेस मॉडल से इन्होंने कई चीजें ऐसी दे दी, स्पेशली इंजन भाई, जिनको रॉकेट पसंद है, चलाने में मजा चाहिए, उनके लिए अब जो टॉप मॉडल में पावर फिगर है वही बेस मॉडल में सबसे बढ़िया चीज है। एक एक करके और भी सारी चीज बता देता हूँ, डिफरेंसेस बता देता हूँ। जैसे ही अपने सामने आते हैं तो व्हाइट कलर में जैसा हमेशा की भाई क्लासी लगती है, वही चीज आपको यहाँ पर दिख रही है। बीच में अपनी पूरी बड़ी सी ग्रिल ग्लॉसी ब्लैक, साथ में स्लैट्स वाला डिजाइन, और भाई पहले से ज्यादा प्रीमियम कर दिया। कहीं ना कहीं पहले सिल्वर कलर के स्लैट्स होते थे, लगते थे कि हाँ अच्छे हैं, लेकिन भाई ये ग्रे कलर में और भी बढ़िया लग रहे हैं। कोई भी यहाँ पर कैमरा नहीं है फ्रंट में, और आपको थोड़ी सी जगह मिल जाती है। जिसको आफ्टर मार्केट फिट करवाना है, कुछ भी करवाना है, उसके लिए डेडिकेटेड जगह है, ठीक है। बाकी आ जाओ लैंप पे। पहले 700 में आपको नीचे के वेरिएंट्स में क्या मिलता था भाई, आपको नॉर्मल सी लैंप मिलती थी, मतलब हेलोजन होता था, उसमें आपको एलईडी लगवाने पड़ते थे अगर आपको थोड़ा व्हाइट कलर का टॉर मारना है। लेकिन अब पूरी की पूरी यूनिट जबरदस्त सी लग रही है देखने में। यहाँ आपको डमी मिलती है, ये कुछ नहीं है भाई, सिर्फ डिजाइन है। लेकिन यहाँ पर देखोगे आपको हाई एंड लो काम करता हुआ एलईडी में ही ये प्रोजेक्टर मिल जाता है। उसके साथ पूरी डीआरएल भी है, उसके साथ ये इंडिकेटर भी, मतलब जो लैंप असेंबली है बिल्कुल लुक अलाइक है टॉप मॉडल की, देखने में बिल्कुल सेम है। बाकी नीचे आ जाओगे तो नीचे आपको 2 क्यूब्स मिल जाते हैं, इधर इधर फॉग लैंप के स्पेस दे रखे हैं, आप फॉग लैंप इसमें लगवा सकते हो, एसेसरी में अवेलेबल है अभी। बाकी ये है पूरा का पूरा लुक। बेस मॉडल व्हाइट कलर में कैसी दिखती है, तो लो जी ऐसी दिखती है, ठीक है। चौड़ाई ऑलमोस्ट 1900 mm है, मतलब प्रिसाइजली 1890 mm की। अब आ जाओ साइड प्रोफाइल की तरफ, तो ये है कुछ साइड से करी। साइड प्रोफाइल पर आते ही आप एकदम से ट्रिगर हो जाओगे कि भाई ये क्या है यार, आपने पिछली वाली दिखाई थी तो उसमें यहाँ पर अपने वो लगे हुए थे, व्हील कवर से लगे हुए थे, है ना। हाँ सही भी है और आते भी हैं व्हील कवर इसमें, लेकिन ये गाड़ी जा रही है, मैंने उस समय कहा था ना आपसे भाई इसमें आप लगवा सकते हो एलॉय व्हील, क्योंकि 17 इंच का सेम टायर है। तो बिल्कुल भाई ये देखो अंदर अंदर क्या रखा है, ये रखे हैं बॉक्स में आपने एलॉय व्हील्स, ये देखो पीछे भरे हुए हैं, ओरिजिनल एलॉय व्हील्स है महिंद्रा जेन्युइन एसेसरी के। ये गाड़ी जाने वाली है और इसमें सीधा लग जाएंगे एलॉय। अब आप बताओ इसमें कमी क्या रह जाएगी, क्योंकि बेस मॉडल में ही सब कुछ दे दिया है। यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक बिल्कुल मिरर्स हैं जो कंट्रास्ट व्हाइट कलर से कितने कंट्रास्ट में आ रहे हैं देखो, है ना। उसी में इंडिकेटर काम कर रहा है, ऊपर रूफ रेल काम कर रही है, बी पिलर सी पिलर डी पिलर सब कुछ ब्लैकड आउट है। बस ये जो व्हील्स है यही बचे, और वो थोड़ी देर में वो भी सेट हो जाएंगे, क्या बात है। बाकी लंबाई पूरी की पूरी अगर देख लेते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 4.7 मीटर की मिल जाती है, मतलब 4695 4695 mm की प्रिसाइजली। बाकी व्हील में 2750 mm का 2750 mm, और साथ में जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 200 mm का 200 mm। ओके, यहाँ पर आ जाओ अब मिरर पे। मिरर बस फोल्डिंग आपको हाथ से करनी है, लेकिन हो जाता है इतना। मैंने भी करा भाई, 4-4.5 साल मैंने गाड़ी रखी है, मैंने भी करा, कोई बात नहीं, बस एडजस्टमेंट होता है। कभी कभी आपको रिवर्स करनी है बैठे बैठे, नीचे का देखना है, ऊपर कैसे भी एडजस्टमेंट करना है वो आप इलेक्ट्रिकली कर लोगे इसे, ठीक है। बस फोल्डिंग नहीं होती, कोई बात नहीं, इतना सह लेंगे भाई, पैसे भी तो कम दे रहे हैं। कितने दे रहे हैं, 14,96,000 रुपये शोरूम दे रहे हैं। बाकी आ जाओ व्हील पे, तो व्हील मैंने जैसा बताया 17 इंच ही मिलता है, सबसे अच्छी चीज़ है। और पैच जो है, ये चौड़ाई है वो भी सेम ही मिलती है, 235/65 R17। 17 इंच डिस्क ब्रेक आपको चारों व्हील में मिलती है, ABS CBD ESP ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, और साथ में ब्रेक वाइपिंग फीचर भी आपको इसमें मिल जाता है। मतलब वो होता है ना, बारिश वारिश पड़ती है, ब्रेक थोड़ी कम हो जाती हैं, इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ब्रेक क्लियर होती चलती है, साफ होती चलती है। इससे जब भी आपको ब्रेक दबानी है तुरंत आपको बाइट मिल जाए। चलो भाई, ये पूरी की पूरी साइड प्रोफाइल, यहाँ पर अपना क्या बात है, फ्लश टाइप, ठीक है। अब भाई इसे देख के कहते हैं भाई चाइना में बैन है, चाइना में, हाँ भाई जब बैन होंगे यहाँ हो जाएंगे, लेकिन जब तक हैं लोग एडमायर करते रहेंगे, ठीक है। आ जाओ इधर फ्यूल फिलर कैप, तो पेट्रोल
वो दिखाया था मैंने आपको, यहाँ खाली जगह थी। ये है डीजल। यहाँ पर डीजल 60 लीटर की कैपेसिटी है। और अगर ये देखोगे आपको यहाँ पर मिल जा रहा है अपना यूरिया पड़ेगा, डीजल है तो भाई इसमें पड़ जाएगा लगभग लगभग कितना 20 लीटर की पूरी बाल्टी आ जाती है। प्रिसाइजली 23 लीटर की कैपेसिटी होती है, तो 20 पूरा का पूरा इसमें आ जाता है। अब बेस मॉडल में जो चीज़ें अब 7X में एक्स्ट्रा दी हैं वो है ये देखो एड्रेनॉक्स प्लस। तो बिल्कुल पहले बेस मॉडल में नहीं आता था, इसी वजह से पहले वाली MX सीरीज होती थी, है ना। अब सीधा AX सीरीज है, A फॉर एड्रेनॉक्स। यहाँ पर देखो क्या बात है भाई, मोबाइल से जो कनेक्टिविटी वाले फीचर होते हैं ना, जो आपको प्रीमियम इस सेगमेंट में चाहिए होते हैं, वो आपको मिल जाएंगे बेस मॉडल लेने पर भी। 80 से ऊपर फीचर्स हैं, मोबाइल से सबको ट्रैक करते रहो, सब मतलब हर चीज़ यार, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो आ जाओ यहाँ पर रियर पे। रियर से आपको ये जलवे मिलते हैं, क्या बात है, बड़ा बड़ा मतलब ग्लॉसी ब्लैक, बिल्कुल कनेक्ट यहाँ से करता है टेल लैम्प्स को। ये पूरी की पूरी अपनी इंडिकेटर, साथ में ये हो गया अपना ऑलवेज ऑन मोड में लैम्प जलते हैं जैसे आप ब्रेक दबाते हो। देखो एक बार मैं ये चेक कर लूँ कि स्टार्ट करने पर भी, जैसे मैं 7 उसमें देखता था ना डबल ओ में, कि गाड़ी स्टार्ट करने पर भी दिन में भी मतलब डे टाइम रनिंग लैम्प, हेड लैम्प तो आते ही हैं, लेकिन जो डे टाइम रनिंग लैम्प रियर के लिए चाहिए वो भी हैं क्या इसमें? हाँ भाई देखो, लैम्प हेड लैम्प कोई नहीं जल रहा, आपको दोबारा से दिखा देता हूँ मैं। ये देखो लैम्प बंद है। ये अब जब आप चल रहे होगे तो फ्रंट से तो आपको ADRL दिखेगी दिखेगी, ये देखो दिख रही है ना। यही चीज़ आपको रियर से दिखेगी। ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती थी, अभी भी कंटिन्यू करिए, बहुत बढ़िया। ये देखो, है ना, दिन में भी ये जलती है, रात को भी जलती है, लुक बनाती है ये। इंडिकेटर ये होगा, बाकी ब्रेक दबेगी तो यहाँ पर जलेगा, वो हेलोजन ही है। रिवर्स करोगे तो यहाँ पर दबेगा, वो भी हेलोजन है। यहाँ पर नीचे पूरा का पूरा ग्लॉसी ब्लैक, ये देखो मस्त सा डिज़ाइन लग रहा है। एक दो पॉइंटर रिवर्स पार्किंग सेंसर और पूरा लुक। कोई डिफॉगर वाइपर नहीं है इसमें, ठीक है, बेस मॉडल है इसीलिए। और ऊपर हाईमा स्टॉप लैंप है जो कि इंटीग्रेटेड है अपना स्पॉइलर में। ऊपर आ गया अपना शार्फिन एंटीना। हाई सिस्टम कभी कभी गर्मी की वजह से हैंग होने लगता है, चलो कोई बात नहीं। दोबारा तो बता रहा हूँ, बेस मॉडल कौन सी 7X जिसका इंतजार था सबको, वो अपने सामने है, और स्पेशली डीजल में है। पेट्रोल में 13,66,000 रुपये, डीजल में 14,96,000 रुपये, ठीक है, 1,30,000 रुपये का फर्क है। चलो जस्टिफाइड है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे ही नहीं, दिल रखने के लिए कोई बात नहीं भाई, आपको वही टॉप मॉडल वाला ही डीजल इंजन मिल रहा है जो कि 2200 सीसी, और स्पेशली पावर पावर आपको देता है धुआंधार कितनी भाई, लगभग लगभग आपको मिल जाती है पावर 183 bhp की, 183 bhp टॉर्क, 420 Nm का भाई। ये मैनुअल की बात हो रही है क्योंकि इसमें मैनुअली ऑप्शन है। चलो भाई अब आ जाते हैं अंदर। अंदर के लिए अपन को चाबी चाहिए, चाबी चाबी चाबी। मैं एक बार स्टार्ट गाड़ी है उसे बंद कर देता हूँ। ये लो, ये है कुछ चाबी। यहाँ पर बटन अपने दोनों की दोनों कीज बिल्कुल फैंसी। ये हो गया लॉक, ठीक है, ये हो गया अपना अनलॉक, उसके साथ ये बूट अनलॉक करने के लिए, ठीक। ये ओके रिमोट। अब आ जाओ अंदर। डोर ट्रिम सबसे पहले, सॉफ्ट टच नहीं है, इसे रख देते हैं यहाँ पर। भाई सबसे अच्छी चीज़ है, लाइट कलर मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको, लेकिन फैब्रिक नहीं है, सब कुछ वो है, हार्ड है, तो भाई रगड़ रगड़ के साफ हो जाएगा, ठीक है। प्लास्टिक यहाँ पर भी दे रखा है, कॉम्बिनेशन अच्छा सा प्रीमियम सा। नीचे बॉटल होल्डर है, यहाँ अपना जो सनग्लास होल्डर होता है वो हो गया। यहाँ पर भी मैप पॉकेट, स्पीकर ग्रिल चारों डोर में है, 4 स्पीकर है, 2 ट्विटर, और वाकई में कई गाड़ियों के टॉप मॉडल जैसी आवाज़ देते हैं ये। यहाँ पर हाँ ट्विटर है, 4+2 ही है, कंफर्म हो गया, ठीक है। चारों के चारों पावर विंडो हैं। ड्राइवर साइड ऑटो डाउन, हाँ ऑटो डाउन है, ऑटो अपनी है, बाकी मिरर को एडजस्ट करने के लिए। ये तो बता ही दिया आपको, ठीक है। अब आ जाओ सीट पे, सीट हाइट एडजस्टेबल दी हुई है, बाकी फैब्रिक बेस्ड है। ये अंडर थाई सपोर्ट बढ़िया ही है, कोई टेंशन नहीं है। बड़ी गाड़ी है तो बड़ी सीटें ऑब्वियस सी बात है होनी है। अब आ जाओ यहाँ पर, ये मिल रहा है आपको अंदर से नज़ारा। बिल्कुल कहने सुनने वाले नहीं मानते कि भाई ये बेस मॉडल है, अगर किसी को फोटो भेजो वो कहते हैं नहीं भाई टॉप मॉडल में बैठा है, लेकिन आप सीधा कहोगे भाई ये महिंद्रा की है, बेस मॉडल ही है। चलो यहाँ से पुश स्टार्ट बटन, क्योंकि बेस मॉडल में भी पुश स्टार्ट बटन है। लो जी, स्टार्ट हो गई गाड़ी। और सबसे पहले क्या चीज़ आपको महसूस हो रही है, आपको प्रीमियमनेस महसूस हो रही है। जितनी बड़ी गाड़ी बाहर से लगती है उतनी ही बड़ी। रीज़न ये भाई, पूरी की पूरी जो आपको दे रखी है ना 40 इंच की स्क्रीन, ये बहुत चौड़ा फील करवा रही है गाड़ी को। देखो यहाँ से वहाँ तक यार, बस वेंट की ही जगह खुली हुई है, दैट्स इट, और कुछ नहीं बचा। 13.4 दिख नहीं रहा, लो जी ये देखो चालू है ये भी स्क्रीन। इसमें आप ऐप्स डाल सकते हो, कौन कौन सी, जो अपनी वो होती है एंटरटेनमेंट वाली होती है, इसमें गेम्स डाल सकते हो, जो भी आप टैब में यूज़ करते हो ना वो सब कुछ आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। बच्चा यहाँ पर खेलता रहे, हेडफोन कनेक्ट कर ले इसी से, सब कुछ करता रहे भाई, ठीक है। उसके बाद ये आया आपका मेन इंफोटेनमेंट।
इसी में आप अपना जो भी देखो ऐप्स वगैरह हैं, ये आप व्हीकल ऐप, मीडिया ऐप, ये सब कुछ ऐसे सॉर्ट कर सकते हो, सब इसमें डली हुई है। और उसके ऊपर SOS वगैरह सब कुछ आ रहा है, क्योंकि इसमें मैंने बताया ना आपको एड्रेनॉक्स है, टेलीमेटिक्स फीचर भी है। ठीक, उसके साथ साथ यहाँ पर देखो परफॉर्मेंस और नेविगेशन, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। और उसके साथ भाई एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस है। बाकी वो जो इंटीग्रेटेड होता है ना अपने अंदर ही अंदर इसमें, वो भी इनबिल्ट वाला वो भी मैप्स हैं सब, वो भी आप चाहे चला सकते हो। ठीक, डेटा वगैरह पूरा मिलता है इसमें उसमें देखने के लिए। भाई अगर डेटा खत्म भी हो गया आप हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लियो, लेकिन इनबिल्ट डेटा भी है इसमें। ये देखो यहाँ पर आ रहा है ना सिग्नल जैसे, ये तो भाई बिल्कुल 20 GB डेटा मिलता है आप यूज़ करो। आ जाओ यहाँ पर तो ठीक है, और बस टिल्ट है, नहीं टेलीस्कोपिक नहीं है भाई। ठीक है, फ्लैट बॉटम है, अच्छी चीज़ है, मोटाई है स्टीयरिंग व्हील की, अच्छे मतलब ठीक सा लगता है देखने में, पकड़ने में। हॉर्न 2 टोन में पोंपों वाले हैं, क्रूज कंट्रोल भी है इसमें भाई, ये देखो जरा और चाहिए क्या। बाकी सारे कंट्रोल जो भी म्यूज़िक प्लेयर के होते हैं, चाहे टेलीफोन कॉल उठाना, कॉल काटना, वॉइस कमांड, सोर्स सेलेक्ट करना, वॉल्यूम अप डाउन और प्रीवियस नेक्स्ट, वो हो गया है। ओके रिपोर्ट, बाकी क्रोम नहीं है, देख रहे हो बिल्कुल साटन सिल्वर फिनिश में दिया हुआ है। ये हो गया अपना हेडलैम्प, ये हो गया अपना वाइपर। चलो यहाँ पर आ जाओ तो ये भी आपको सब कुछ 13.4 ही इंच है, तो यहाँ पर भी वही है। एक बार स्टीयरिंग व्हील हम, ओके रिपोर्ट, यहाँ पर आ गया अपना ये, लो जी ये टैकोमीटर, यहाँ पर गियर शिफ्ट इंडिकेटर दिखा रहा है, एन है, अभी है मैनुअल, लेकिन जैसे ही पहला पड़ेगा तो यहाँ 1 2 3 4 ऐसे दिखाएगा। बाकी स्पीडोमीटर हो गया, उसके साथ साथ जिप जैप जूम, बिल्कुल बेस मॉडल होते हुए भी, क्योंकि डीजल है, आपको ड्राइव मोड दिए हुए, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है जिप जैप जूम, आप सेलेक्ट कर सकते हो। देखो जूम, यहाँ पर पूरा का पूरा इंटरफेस चेंज, भाई रेड थीम आ गई। अब इसी के साथ आप जिप कर दोगे, बाय डिफॉल्ट वैसे जैप होता है, अब देखो जिप करते ही ये मोड आ गया। ओके रिपोर्ट, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं, ये देखो यहाँ से सेलेक्ट करोगे आप, ड्राइव इन्फो, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन इसमें भी दिख जाएगा इस स्क्रीन में, यहाँ पर भी दिखता है। बाकी व्हीकल इन्फो में जाए, TPMS है क्या, रोल एंड पेज नहीं, TPMS नहीं है इसमें। ठीक है, DF लेवल दिखा रहा है। चलो भाई, बाहर का टेम्परेचर, साथ में टाइम, ये हो गया सब कुछ। अब उसके साथ साथ ये ड्राइव इन्फो पे ले आते हैं। अब उसके साथ ये आपको बता ही दिया, पुश स्टार्ट बटन बता दिया। ये फिनिश अच्छी है मैनुअल, लेकिन प्रीमियम से हैं नॉब्स, देख रहे हो। ठीक, रियर AC के लिए डेडिकेटेड दिया हुआ है, आप उसे ऑन ऑफ कर सकते हो। इकोनॉमी AC अलग से दिया हुआ है, ये देखो। ये इंजन नहीं है, ये भाई जो कंप्रेसर है उसका इकोनॉमी मोड है, जैसे इसे दबाओगे तो उसकी पावर आधी हो जाती है, और भाई आपको हल्का हल्का कूल करता रहता है। और अगर आपको नॉर्मली चाहिए पूरी पूरी, भाई बिल्कुल पूरी पावर के साथ आप चलेगा। यहाँ पर आपको तमाम मतलब 1 टच में ही ड्राइव मोड, 1 टच में ही है, ऑफ हो जाएगी स्क्रीन सेवर आ जाएगा, ये देखो यहाँ पर सामने। उसके साथ 1 टच में ही होम, हजार्ड, बाकी पैसेंजर एयरबैग के लिए। यहाँ पर नीचे Type-C पोर्ट दे रखा है, ये देखो चार्जिंग के लिए डेडिकेटेड, और ये इसमें कुछ कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पर अगर फ़ोन वगैरह रख रहे हो आप, वो स्लिप ना हो, स्किड ना हो, उसके लिए एंटी स्किड मैट भी है। 6 स्पीड का गियर बॉक्स है, क्योंकि माइलेज धुआंधार आता है। यहाँ पर छोटी सी जगह है जिसमें माइक रखा है अपना, यहाँ पर कप होल्डर है सिंगल, ये हो गया हार्ड प्लास्टिक के साथ आर्मरेस्ट, और अंदर ये स्पेस है। और क्या है, हाँ कूल्ड है ये भी, ये देखो। ठीक है, इसमें यहाँ पर इसे लगा देंगे, कहाँ से, हाँ ये लग गया ना सेट पूरा। और इसी में अपनी जो चाबी है उसे रखने की जगह, ये यहाँ पर ही चाबी आप रख दो। चलो ये हो गई डे नाइट मैनुअल एडजस्टेबल IRVM। ठीक है, चार बहुत तेज रोशनी करता है भाई ये। यहाँ पर हो गया अपना माइक, उसके साथ ये स्लीक बिल्कुल खुलता हुआ, अंदर ये ऊपर स्पेस, यहाँ पर स्पेस, ग्लव बॉक्स, यहाँ पर देखें, यहाँ पर टिकट होल्डर है। चलो भाई, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर हो ही गई हैं। डेड पैडल आपको डेडिकेटेड मिल जाता है, ABC पैडल ये हो गए। इधर के साइड और भी चीज़ें हैं, इंजन ऑटो स्टार्ट, ट्रैफिक में फ्यूल बचाने के लिए आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हो फीचर को, हिल डिसेंट कंट्रोल, और साथ में ये हो गया अपना ट्रैक्शन कंट्रोल, सब कुछ ऑन ऑफ कर सकते हो। बस ये बाय डिफॉल्ट ऑन हो जाएगा जैसे आप गाड़ी दोबारा स्टार्ट करते हो। हेडलैम्प का लेवल ऊपर नीचे। चलो भाई, पूरी की पूरी अंदर बिल्कुल ऐसा खुशनुमा सा माहौल है, क्योंकि एयरीनेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलो अब मैं दिखाता हूँ आपको पीछे। आ जाओ, पीछे वैसे जगह कमी हो रही है, क्योंकि जो एलॉय व्हील्स है वो पड़े हुए हैं। एक बार मैं इसे खोलता हूँ, ठीक है, लो जी, इसे अपन ने ओपन किया, और आप ये देखो सिस्टम पूरा का पूरा जैसा आगे वैसे ही उतना ही प्रीमियम पीछे भी, लुक ग्लॉसी ब्लैक। ठीक है, मस्त स्पीकर ग्रिल है। अब आ जाओ यहाँ। ठीक, अब बैठते हैं इसमें यहाँ।
और इसको किया बंद। सीट बेल्ट भी ऊपर नीचे कर सकते हो। अब आपको थोड़ी आवाज आ रही होगी करके, वो किसकी है? वो भाई पीछे वाले वेंट्स की है। पीछे वाले वेंट क्योंकि मैंने आगे से ऑन कर रखे हैं इसीलिए अपना। अब क्या करें, यहाँ पर आपको एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं रियर के लिए। उसके साथ साथ नीचे आप देखोगे, नीचे आपको फोन रखने की जगह मिल जा रही है। ये हो गया टाइप सी पोर्ट। हम पर बिल्कुल है ही नहीं, ऑलमोस्ट पर इतना सा है तो कोई परेशानी आपको नहीं देना। यहाँ पर आप देखोगे आपको रियर जाने के लिए जो 70-30 दे रखा है, पीछे जाने के लिए ये वाला सीट जो है अपनी वो आप आगे खिसका सकते हो जिससे पीछे एंटर हो जाओ। बाकी अंडर थाई सपोर्ट ओके है, पैरों वैरों में जगह, मतलब इतनी बड़ी गाड़ी है यार, स्पेस तो होना ही है। उसके साथ ये हो गई अपने यहाँ पर लैंप, ठीक, और सॉफ्ट क्लोजर के साथ यहाँ पर कोट टांग लोगे बढ़िया। उसके साथ तीनों के तीनों हेडरेस्ट दिए हुए और साथ में आर्मरेस्ट भी है बीच में कप होल्डर के साथ। और चाहिए क्या? और बाकी पीछे की स्पेस आप वाले वीडियो में देख लेना जाके, मैं बिल्कुल बैठ के दिखाया। इसमें भी ये सामान रखा हुआ ना, एलॉय व्हील्स रखे हैं, ठीक है। तो ये हो गई। अब कहानी आ जाती है किस चीज़ की? अब कहानी आती है इंजन की। इंजन में कितना फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। चलो इसे किया अपन ने यहाँ से ओपन, यहाँ से भाई हैवी से। मैं ये चाहता हूँ भाई इसमें लग जाए अपना। वैसे मैंने एक वीडियो देखा था उसमें आफ्टर मार्केट यूज़ कर रहे हैं भाई, लेकिन मैं आफ्टर मार्केट के अगेंस्ट ही रहता हूँ इन सारी चीज़ों में। बाकी यहाँ पर देखो ये आपको मिल जा रहा है वही जो टॉप मॉडल में इंजन मिलता है। कौन सा भाई? अच्छी चीज़ है, बेस मॉडल में भी आपको टॉप वाले पावर फिगर मिल रहे हैं। वही 2.2 लीटर का बिल्कुल 2200 सीसी 4 सिलेंडर डीजल इंजन पावर देता है ताबड़तोड़ 183 bhp, और वहीं टॉर्क दे देता है ताबड़तोड़ 420 Nm का। मैनुअली ऑप्शन मिलता है इसमें, आपको ऑटोमेटिक का कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी पूरा का पूरा सेटअप यहाँ पर आपको कूलेंट मिल जा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर रिजर्वायर है अपना भाई विंडशील्ड क्लीनर के लिए, और साथ में बैटरी पैक। बैटरी पैक कहाँ गया भाई? बैटरी पैक ये रहा, इसके नीचे रखा हुआ है, ठीक। बाकी पूरा सेटअप, ट्यूनिंग बड़ी प्यारी सी है भाई, आवाज़ आपको खनकदार फील होती है। और परफॉर्मेंस में तो ताबड़तोड़ है ही, क्योंकि मैं खुद इसे यूज़ कर चुका हूँ। बाकी सारी चीज़ आपने ऑलमोस्ट देख ही ली। दोबारा से बता रहा हूँ, बेस मॉडल था ये अपनी 7XO। मतलब जो सेगमेंट है ना, उसे मिनिमम जो स्टैंडर्ड है उसके वो मीट करने ही चाहिए। एक अपना स्टैंडर्ड खुद सेट करे जो भी सेगमेंट है। जैसे कि ये ऐसा नहीं है सेगमेंट बिल्कुल प्रीमियम वाला हो गया, देखने में प्रीमियम गाड़ी है और आप अंदर कुछ नहीं दे रहे बेस मॉडल की वजह से। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, सेगमेंट को बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है। बेस मॉडल होते हुए तमाम स्टैंडर्ड फीचर डाल के दे रखे हैं। कीमत है डीजल में 14,96,000 रुपये एक्स शोरूम, 14,96,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। और मैं हूँ इस समय कहाँ पर? कुमार ऑटोवेल रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में। यहाँ पर ही आपको पड़ रही है लगभग कितने की भाई? ये पड़ रही है 17,20,000 रुपये की ऑन रोड। दैट्स इट। हाँ बाकी जो एलॉय वेलॉय आप लगाओगे या कुछ भी सामान आप चूज करते हो उसके पैसे अलग हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड एक वो भी है ना भाई। पिछले वो वीडियो में मैंने वो लगा के दिखाए थे आपको व्हील कवर, क्या मस्त सी लग रही थी ना। बस वही रिपोर्ट आएगी इसमें भी। माइलेज भाई, माइलेज के लिए लोग सोचते हैं बड़ी गाड़ी है भाई ज़्यादा हमारा मतलब खून सुखा देगी या हाथी खरीदना आसान है पालना मुश्किल। नहीं भाई, भाई इसमें बिल्कुल उल्टा है। खरीदना भी आसान है, पालना भी आसान है, क्योंकि डीजल मैनुअल में भाई माइलेज लिटरली कह रहा हूँ 17, 17.5, 18 रहता ही था डिस्प्ले पर। मैं चाहे ट्रैफिक में चलाऊँ कहीं चलाऊँ। हाँ आपके यहाँ का ट्रैफिक डिफर कर सकता है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, बहुत ज़्यादा कुछ है तो बिल्कुल थोड़ा सा कम होगा। लेकिन भाई जो आप लॉन्ग ड्राइव पे जाओ या आप रैंडमली भी चलाओगे ना भाई, 17-18 आपको देगी डीजल मैनुअल में। इतनी मैं खुद कह रहा हूँ क्योंकि मैं चला चुका हूँ। बाकी सेफ्टी वेफ्टी बिल्कुल टिच 5 स्टार है, कोई टेंशन नहीं है। और गाड़ी आपको कैसे लगी ये जरूर बताना है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में। डीजल की डिमांड थी, व्हाइट कलर की डिमांड थी, लो जी आपके सामने आ गया। गाड़ी अच्छी वीडियो चलाओ तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब चैनल पर। जय हिंद।